हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN 12th क्लास। इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर हमारा इस टर्म 2 का चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और उसका सेकंड पार्ट है ये। इसके अंदर इंडिया की अदर कंट्रीज़ के हिसाब से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टडी देखी है। नेक्स्ट वीडियो में अब जो बना रही हूँ वो भी इसी का है कि हमारी GDP पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्रभाव पड़ा है, विच इज़ फार बिलो ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया से बहुत दूर है। आप देखेंगे GDP देखो, हमारी चाइना में 44 है जबकि इंडिया में 30 है, और हांगकांग 22 पे है जबकि इंडिया में 30 है GDP। सो सम इकोनॉमिक्स हैव projected that India will become the third bigger economy in the world a few decades from now. So कुछ इकोनॉमिक्स ने मांगा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पर आती है। सो इंडिया विल हैव टू बूस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है वो बूस्ट किया है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया ने। सो यहाँ पर इफ़ एनी कंट्रीज एज देयर इनकम रेज, जब इनकम राइज होगी तो कंपोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज सिग्निफिकेंटली। जब इनकम बढ़ती है तो नेचुरली सब चीज़ों पे डेवलपमेंट आता है। सो लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर आर मोर इम्पोर्टेंट। उनके लिए, जब कम इनकम वालों के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण है। एज इकोनॉमिक्स in economics, so mature and most of the basic consumption demand are meet। वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर कंजप्शन में डिमांड और कंजप्शन मिलती है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मेल होता है। मतलब कि इनकम जहाँ होगी वहाँ कंजप्शन का मेल होता है, तो वहाँ पर हमारी इकोनॉमिक बूस्टअप मानी जाती है। सो एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक शिंक and more service related infrastructure is required. This is why the share of power and telecommunication infrastructure is larger in high income countries। आपको पता है मेन चीज़ है, यदि हमारे पास अच्छी सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये सारी चीज़ें टेली कम्युनिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया की हाई इनकम कंट्रीज़ में श्रेणी में आ जाता है। So development of infrastructure and economic development go hand in hand. Agriculture depend to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facility। आपको पता है डेवलपमेंट कैसे होता है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कंट्री है, सो यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अच्छा होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब अच्छा हो, तो नेचुरल हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, इकोनॉमी राइज करेगी। इट इज़ लाइक टू एक्ट एज ए सर्व कंटेन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बताया जाएगा। सो दो तरह की यहाँ पर हम कह सकते हैं, टू काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोज एसोसिएटेड विद एनर्जी, जो एनर्जी से रिलेटेड होते हैं एक, और दूसरा होता है हेल्थ से रिलेटेड। तो दो सोर्सेज है, यहाँ अंडर कर लो, टू काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, दो तरह के, एक तो होता है एनर्जी से रिलेटेड और एक होता है हेल्थ से। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एनर्जी। वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, इन वॉट फॉर्म ऑफ इट अवेलेबल, कौन से फॉर्म में हमें ये मिलती है। एनर्जी इज ए क्रिटिकल एक्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। ये एक बहुत मुश्किल से मिलने वाला प्रोग्रेस सिस्टम है हमारे यहाँ। इट इज़ ऑफ कोर्स एसेंशियल ऑफ द इंडस्ट्रियल, नाउ इट इज़ यूज टू लार्ज स्केल ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एरियाज। पहले एनर्जी का यूज़ किया जाता था सिर्फ इंडस्ट्रीज़ में, परंतु आजकल एग्रीकल्चर में लाइक प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, फार्म इक्विपमेंट, इन सब में भी एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ हाउस ऑफ कुकिंग, हाउस होल्ड, लाइटिंग, हेल्थिंग। कैन यू थिंक प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी ऑफ ए सर्विस विदाउट यूजिंग एनर्जी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो उसमें एनर्जी की जरूरत ना पड़े, परंतु ये नहीं हो सकता। सो यहाँ सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे एनर्जी के। देयर आर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दो तरह के सोर्सेज होते हैं। कमर्शियल में कौन कौन से होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दो तरह के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट आता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल के अंदर हमारे पास आ गया कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बॉट एंड सोल्ड। नॉन कमर्शियल सोर्सेज में फ्यूल वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट और एग्रीकल्चर ड्राई डंग, ये सारी चीज़ें आती है। नॉन किसमें, कमर्शियल में। These are non-commercial as they are not available in the market on the large scale। जो मार्केट में बड़े पैमाने पर उत्पन्न हमें मालूम मिलता नहीं है, वो नॉन कमर्शियल हो गया। While commercial sources of energy are generally excusable,
excludable non-commercial sources of transaction traditional are generally renewable. More than 60% of Indian household depend on traditional sources of energy. आपको पता है लोगों के पास पैसा नहीं है ताकि कि वो सोर्सेज खरीद सके, सो वो नॉन कमर्शियल पे ही डिपेंड रहते हैं. अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एक तो कन्वेंशन कौन सा होता है जिन्हें हम वापस यूज़ कर सकते हैं बचाव कर सके, और नॉन कन्वेंशन जिसे हम बचाव नहीं कर सकते वो एक बार में ख़त्म हो जाता है. बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे आर 3 अदर सोर्सेज of energy which are commonly termed as a non conventional sources. जैसे सोलर एनर्जी एक बार आती है उसके बाद ख़त्म हो जाती है काम में लेने पर. विंड एनर्जी, टाइडल पावर, ये सब चीज़ें बार बार बनाई जा रही है हमारे द्वारा परंतु ख़त्म होती जाती है. बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री, हमारा एक कंट्री क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है. इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी. हमारे यहाँ पर 3 तरह की एनर्जी मिलती है. सो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. अब इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे. यहाँ पर आगे आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट कंजप्शन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी क्या होता है. कंजप्शन मतलब कि हम जो उपभोग कर रहे हैं, इंडिया जो कंजप्शन कर रही है वो पैटर्न क्या है कमर्शियल एनर्जी के अंदर. इन इंडिया कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन मेक अबाउट 74% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम इन इंडिया. टोटल एनर्जी का 74% इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है. दिस इंक्लूड कोल्ड एंड लिग्नाइट विद द लेटेस्ट शेयर ऑफ 74% पावर्ड ऑफ ऑयल. इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कोल आता है, वो आ गया, हाइड्रो आ जाता है और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं. सो नॉन कमर्शियल एनर्जी एट 7% है हमारे यहाँ पे, जो कि कंसिस्ट ऑफ फायरवुड से, काऊ डंग से, एग्रीकल्चर वेस्ट से, इनसे मिलती है हमें. 26% कंजप्शन इसी का किया जाता है. The critical features of India's energy sector and its linked to economy. It is import depend on crude and petroleum product. हम import भी करते हैं जिसमें पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ कमी हो जाती है. विच इज़ लाइकली टू ग्रो रैपिडली फॉर द नियर फ्यूचर, जो कि हम सोचते हैं कि हमारे इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ावा होगा. अब आता है सेक्टर पैटर्न के हिसाब से कंजप्शन किया जाए तो टेबल देखेंगे हम. इस टेबल के अंदर सेक्टर देखेंगे. आप देखो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ईयर्स के हिसाब से देखेंगे. 2053 से लेके अब तक 10 से लेके 24 बढ़ा. एग्रीकल्चर में यहाँ पर 1 से लेके 18 हो गया और इंडस्ट्री में हमारे पास 40 था. 40 से लेके ये 42 तक पहुँच गया और ट्रांसपोर्ट हमारे पास था 44. मतलब कि कैसे कंजप्ट करते हैं सेक्टर शेयर इकोनॉमिक एनर्जी कंजप्शन कौन कौन सा सबसे ज़्यादा करता है. अब यहाँ पर 1 पे आ गया ट्रांसपोर्ट में. क्यों? क्योंकि डीजल इंजन खत्म होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी काम में लेने लगे हैं हम. सो इसके बाद आता है अदर्स में हमने टोटल माना है 100 का. सो यहाँ पर हमारा ये जो है कंजप्शन का जो कर्व है वो कैसा जाता है, इसको हम मार्क करेंगे तो पता चलता है हमें कि कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन परसेंटेज में कैसे डिनोट करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में पावर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंप्लीट करूँगी मैं. टिल देन कीप वॉचिंग स्टूडेंट.